हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में तुलसी के बारे में पढ़ेंगे। तो तुलसी का हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। तो बोटेनिकल नेम है इसका ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम, फैमिली इसकी लेविएटी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए यहाँ पे हम ट्रिक देखेंगे। ट्रिक है इसका, लेविटा ओशियन में तुलसी को शंख मिला। लेविटा ओशियन में तुलसी को शंख मिला। तो लेविटा से आप लेविएट याद करेंगे, ओशियन से आप ओसिमम याद कर लेंगे, तुलसी से आप तुलसी पढ़ रहे हैं तो तुलसी ध्यान में रखेंगे, और शंख से आप सैंक्टम याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके इंग्लिश नेम की बात करते हैं। तो इंग्लिश नेम है इसका होली बेसिल। तुलसी को हम होली बेसिल्स के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अब इसके गण की बात करेंगे तो आचार्य चरक ने इसे श्वासहर में रखा है और सुश्रुत ने इसे सुरसा आदि और शिरोविरेचन में रखा है। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय हैं इसके सुरसा, ग्राम्य, सुलभा, बहुमंजरी, आपेतराक्षसी और गौरी। तो ये इसके पर्याय का बात हो गया। यहाँ पे आपको मिनिमम 4 पर्याय याद रखने हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे। तो 2 से 2.5 फीट का लंबा छूप होता है और तीव्र गंध युक्त होता है ये तुलसी का प्लांट। अब इसके शाखा की बात करें तो शाखा इसके सीधी होती है और फैली हुई होती है। पत्र की बात करें तो 1 से 2 इंच लंबे अंडाकार पत्र होते हैं और सुगंधित पत्र होते हैं। पुष्प की बात करें तो शाखाओं के अंत में इसके पुष्प आते हैं। बीज की बात करें तो वृत्ताकार होता है, चिपटे होते हैं, छोटे होते हैं और रक्ताभ धूसर बन के आपको बीज देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रजाति की बात करें तो 3 तरह की प्रजाति हमें देखने को मिलता है, श्वेत तुलसी, कृष्णा तुलसी और राम तुलसी। हैबिटेट की बात करें तो सभी उष्ण और साधारण प्रदेशों में हमको तुलसी का प्लांट देखने को मिल जाता है। रस पंचक की बात करें तो रस इसमें प्रेजेंट होते हैं कटु और तिक्त। गुण की बात करें तो लघु, स्निग्ध और पिछिल गुण के होते हैं। वीर्य की बात करें तो उष्ण इसका वीर्य होता है। विपाक में ये कटु होता है। कर्म की बात करें तो कफ और वात का ये समन करेगा और पित्त कारक होता है, पित्त को बढ़ाता है। रक्त विकार में भी हमारा ये उपयोगी होता है, कोष्ठ में। तो इस तरह से ये इसका कर्म हो गया। उपयोग की बात करें तो शूल घन होता है, ये शूल को मतलब पेन जो होता है उसको कम करता है। मूत्राघात, अगर मूत्र करने में कोई भी कठिनाई आ रही है तो उसमें हमारा ये उपयोगी होता है। कुष्ठ रोग में, बस्ती दाह में, दीपन में, पाचन में। उसके बाद कांस श्वास, यहाँ पे कांस होगा तो कांस और श्वास में, ज्वर में और कृमिघन में इसका उपयोग देखने को मिलता है। ऊपर में आपको किसी भी तरह का ट्रिक चाहिए होगा, चाहे पर्याय का हो गया या फिर रस पंचक का, तो आप हमें इस पर कमेंट कर देना, मैं आपको डाल दूंगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है फिक्स्ड ऑयल, म्यूसिलेज। तो इस तरह से ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब इसके योग की बात करें तो पंच तुलसी और तुलसी अर्क, इस तरह से आपको फॉर्मुलेशन देखने को मिल जाएगा। बाह्य उपयोग देखें तो कफज शीर्षूल अगर होता है तो नस्यार्थ हमको इसका कफज शीर्षूल में बाह्य उपयोग देखने को मिलता है। नस्यार्थ मतलब नस्य की तरह हम इसको नस्य औषध की तरह भी यूज करते हैं। व्रण में मतलब अगर घाव वगैरह हुआ है तो उसमें भी हम बाह्य प्रयोग कर लेते हैं तुलसी का। अब तुलसी का पौधा देखेंगे तो इस तरह का तुलसी होता है, आप देख सकते हैं। अब इसके बेनिफिट की बात करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट ऑफ तुलसी, तो ट्रीट्स रेस्पिरेटरी इलनेस, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी इलनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर कफ वगैरह हो गया हुआ है, कोल्ड हुआ है, तो इसमें हमारा ये उपयोगी होता है। सुदेद इंडाइजेशन, इंडाइजेशन में भी हमारा दीपन पाचन का काम करता है, तो हमारा इस तरह से इंडाइजेशन में भी वर्क करता है ये। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी हमारा सही है ये। कॉम्बैट स्ट्रेस, स्ट्रेस में हेल्पफुल होता है ये। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। कोल्ड एंड सीजनल फ्लू में भी हमारा ये उपयोगी होता है। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इस तरह से ये शुगर लेवल को भी कम करता है। प्रमोट हेल्थी लीवर, लीवर फंक्शन के लिए भी हमारा